अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने वाली है और ये बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ डेंगू होने के कारण जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह संजय झा इस बैठक में शामिल होंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने तैयारी तेज कर दी है। एनडीए गठबंधन से टक्कर लेने के लिए बना इंडिया गठबंधन लगातार नई रणनीति पर काम कर रहा है। आज इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी। ये बैठक दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर होगी। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि समन्वय समिति में शरद पवार के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम के हेमंत सोरेन, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। सीपीआईएम ने अभी तक समिति के लिए अपनी पार्टी के नेता का नाम नहीं दिया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के शामिल होने पर संशय है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि का रुख करते हैं। रवि, इंडिया गठबंधन की आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है दिल्ली में, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक होगा आज का? देखिए, मुंबई में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के बाद ये पहली बैठक है और इसलिए अहम है क्योंकि तमाम नेताओं ने ये कहा था कि जल्दी से जल्दी जो भी करना है, जो भी सीट शेयरिंग का मामला हो, इलेक्शन को लेकर क्या आपके एजेंडा है, क्या कमिटमेंट करने वाले हैं आप जनता से, जो मैनिफेस्टो का मामला हो, ममता बनर्जी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक उसको फाइनल कर लिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल कर लिया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से अहम बैठक है और साथ साथ जो रैलियां होनी है, 4 बड़ी रैलियां पूरे देश में होनी है, कैंपेन कमेटी ने सुझाव दिए हैं, कुछ जगहों का नाम, तो इन चीजों को फाइनल भी करना है। इसे मामला सुबह माना जाएगी, पहली मीटिंग होगी जिसमें सीट शेयरिंग को डिस्कस किया जाएगा, रैलीज को डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ क्या एजेंडा रहेगा, किस एजेंडे के तहत आप चुनाव में जाने वाले, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या मैनिफेस्टो, क्या कमिटमेंट आपका होगा, उस पर भी आज चर्चा होगी। ठीक है, तो बैठक कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है बैठक के बाद, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे मसले को लेकर के और ये जो बैठक होने जा रही है, पहली बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी की, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आइए एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। पहले से जो कमेटियां 5 बनी हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, उसमें यहाँ तक कहाँ तक हम पहुँचे हैं। उस दिन पिछले दिनों महाराष्ट्र में बातें हुई थी कि अब सीटों के बंटवारा में हम जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग फिर बैठेंगे, सीटों के बंटवारा पे बात हुई, कहाँ कहाँ कौन कौन से दल के प्रत्याशी होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग में सीटों के बंटवारे के स्वरूप की ओर बहुत आगे बढ़ेगा। बाकी और क्या क्या करना है, इंडिया गठबंधन आगे कैसे रणनीति बनाएगी, उन सब विषयों पे बात होगी। क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इंडिया गठबंधन अपना काम चुनाव प्रिपरेशन का बहुत तेजी से कर। देश का मूड यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर किया जाए और 130 करोड़ लोग यही चाहते हैं। अपोजिशन पार्टियां बिल्कुल सिंसियर हैं और वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाई जाए, किसान, नौजवान, बेरोजगार जो परेशान है उनको मुक्ति मिले और देश का नाम जो बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको कैसे लौटाया जाए। तो अपोजिशन पार्टियां बिल्कुल सीरियस है, सिंसियर हैं इस मामले में और कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज मीटिंग है, सीट शेयरिंग की बात होगी, तकरीबन सारी चीज़ें तय हैं। हम लोगों ने, देश ने ये तय किया है, जब हम लोग इस बात पे आ गए कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसको बाद में तय करेंगे, फिर सीट कोई हैसियत नहीं रखती। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिल्कुल तय है और किसी पार्टी को किसी पे एतराज़ नहीं कि मीटिंग होने वाली है, रूपरेखा तैयार होगा कि पूरे देश में जहां कहीं भी सीट शेयरिंग का मामला है, इस पर निश्चित रूप से उसका मंथन होगा और जिसकी जितनी ज़मीनी हकीकत है
जिस प्रदेश में उसको इतनी सीटें मिलेगी। ये घमंडिया गठबंधन एक ऐसी बारात है जिसमें हर व्यक्ति के मन में दूल्हा बनने की ख्वाहिश है, तो जिस बारात में सारे दूल्हे ही होंगे उसमें कैसा समन्वय। और एक बात और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह देता हूं, भारत के प्रधान सेवक माननीय मोदी जी का डर है जो ये सारे भ्रष्टाचारी, सारे अलोकतांत्रिक लोग, सारे परिवारवादी और सारे राजनीतिक लुटेरे एक साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इन सब के मन में अलग अलग महत्वाकांक्षा है। तो जिस तरीके से मेढक को तौलने में बहुत मुश्किल आती है, उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल इन लोगों के समन्वय में आएगी। कुछ नहीं होने जा रहा है, साढ़े मेढक अपनी राह चलेंगे। और अब ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, आज गठबंधन, इंडिया गठबंधन की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये पहली बैठक होगी। बैठक कितना महत्वपूर्ण माना जाए, कौन कौन बिहार से इसमें शामिल हो सकता है आज? देखिए ऐश्वर्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और 3 राउंड की जो बैठक अलग अलग जगहों पे पटना, बेंगलोर और मुंबई में हुई, और मुंबई में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी और अलग अलग जो ग्रुप बने थे, तो छोटे छोटे जो ग्रुप है, कई सारे उसके जो लक्ष्य है उन बातों को लेकर भी बातें हुई हैं। लेकिन आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है दिल्ली में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस मायने में कि अब तक की जो बातें हुई, स्वरूप से लेकर नाम से लेकर तमाम सारी बातें, हर एक बैठक में 1-2 कदम आगे ये गठबंधन बढ़ रही है। जैसा कि गठन से पहले भी तमाम चाहे बीजेपी के लोग या जो विपक्ष के लोग निशाना साध रहे थे, लेकिन अब वो आकार और स्वरूप लेता जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव की रणनीति, उसके अभियान, रैलियों की बातें, और बहुत संभव है कि जो सीट शेयरिंग की बात है उस पर भी चर्चा होगी। और जाहिर तौर पे हर बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गतिविधियां हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं और आगे की जो तिथियां हैं वो तय होती हैं। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बिहार में जेडीयू से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सदस्य हैं ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बुखार से पीड़ित हैं, डेंगू है उन्हें, जैसी जानकारी दी गई है, तो लिहाजा वो भाग नहीं ले रहे हैं। और इस बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भाग ले रहे हैं। आरजेडी से तेजस्वी यादव सदस्य है ही हैं, वो कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से तमाम सदस्य हैं। हालांकि ये है कि टीएमसी की ओर से, तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभिषेक बनर्जी सदस्य हैं, लेकिन आज उन्हें ईडी ने समन भेजा है उपस्थित होने को, तो लिहाजा वो शामिल नहीं होंगे। और उम्मीद है कि टीएमसी की ओर से कोई शामिल न हो, इस बात की जानकारी खुद अभिषेक बनर्जी ने दी है। तो अब ये तमाम सारे लोग आज मिल बैठकर तय करेंगे। देखिए, बहुत कुछ जो है ऐश्वर्या आगे से तय हो रखा है सीटों को लेकर। जैसे स्थानीय स्तर पर बिहार की बात कर ले, तो बिहार के स्तर पर यहाँ के जो स्थानीय पार्टियां हैं और कांग्रेस के जो आला कमान है वो सीट सुलझा लेंगे। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस जो है उनको बाकी सदस्य मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल की भी उसी तरीके से स्थिति है। तो ज्यादातर जगहों पे सीट शेयरिंग को लेकर मसला लगभग क्लियर है। कुछ जगहों पे जो लगातार हम देख भी रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर लगातार दूसरे जो पार्टियां हैं, जो दूसरी दल है, वो लगातार निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ये ऐसा बारात है जिसमें हर किसी को दूल्हा बनने की इसमें ख्वाहिश है। कहीं ना कहीं सीटों को लेकर तंज कसा जा रहा है। तो सीटों के बंटवारे पर क्या कुछ स्पेशल सा फॉर्मूला यहां पर यूज किया जाएगा? देखिए ऐश्वर्या, अब विपक्ष है और विपक्ष जो है वो निशाना साधेंगे ही, और जो इस साइड से विपक्ष यानी बीजेपी के विपक्ष के लोग वो भी उन पे निशाना साधेंगे। देखिए, ये राजनीति है और राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है। सवाल ये है कौन दूल्हा और कौन नहीं होंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो कोई नाम घोषित नहीं था कि मनमोहन सिंह दूल्हा है और वो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वहां पे शिकस्त मिली थी बीजेपी को। तो बहरहाल बीजेपी को ये बातें अच्छी तरह पता है कि फूट डालने से ही गठबंधन में अगर बिखराव होता है इसका फायदा होगा, तो लिहाजा लगातार वो उसी जगह पे चोट कर रहे हैं जहां से उन्हें फायदा होना है। लेकिन दूसरी ओर जो घटक दल है गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, वो कदम दर कदम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर 1 to 1 होता है तो बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। तो लिहाजा ये राजनीति है, अपने अपने यहाँ पे रणनीतियां हैं, अपने हिसाब से बयान है। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, तो देखिए जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जब अंतिम रूप जो है वो गठन का वो ले लेंगे कि कौन
कहाँ पे शामिल है, कहाँ पे किसकी स्थिति मजबूत है। तो फिर ये मसला तो देखिए सीटों का आखिरी समय तक जाएगा और दबाव की राजनीति होती है। हर राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। इसमें बीजेपी भी शामिल है, बीजेपी कोई अलग नहीं है। उन्हें भी जब एलजेपी से और दूसरे जो घटक दल से बार्गेन करने हो तो वही स्थिति होती है। तो लिहाजा ये कहने की बात है, राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन आज अभियान को लेकर, रैलियों को लेकर, इसके अलावा जो रणनीति है चुनाव की उसको लेकर, और बहुत संभव है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। और इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उसकी आज पहली बैठक है, तो उत्साह भी है राजनीतिक दलों में। और आज दिल्ली में देखना होगा कि किस तरीके से बैठक में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। लेकिन एकजुटता को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है महागठबंधन और विपक्षी तमाम सारे दल जो बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं, इससे बीजेपी की परेशानी निश्चित तौर पे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, और बैठक होने जा रही है। बैठक में भी क्या कुछ चीजें आज यहाँ पर, क्या कुछ रणनीति बनती है और क्या कुछ चीजें इस बैठक के बाद सामने निकल कर आती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में विशेष खास करके सीटों के बंटवारे पर यहां पर चर्चा किया जाएगा। और देखिए तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से अब बिहार में पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। दोनों विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष पार्टी की तरफ से ये पोस्टर वॉर यहां पर जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से एक अलग सा पोस्टर है, तो वहीं आरजेडी जेडीयू की तरफ से अलग सा एक पोस्टर यहां पर जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि ये पूरा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां यहां पर अब जुट चुकी हैं अपनी अपनी तैयारी में, और इसी को लेकर के अब जनता को लुभाने की भी पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।